ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है डिस्क्रीट मैथ, और डिस्क्रीट मैथ में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है ग्राफ का। और इसमें आप नेक्स्ट एडिंग लगाओ परमे की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस परमे को आप क्या लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो ये परमे क्या कहती है, आयलर सूत्र। आयलर सूत्र यदि जी एक संबंध समतलीय ग्राफ है, ये दोनों शब्द आपको पढ़े हुए, ये संबंध और समतलीय ग्राफ, मतलब संबंध और समतलीय ग्राफ ये दोनों आपके पढ़े हुए हैं, जिसमें एन क्या है, शीर्ष है, जिसमें एन क्या शीर्ष है और ई क्या कोर है, तथा आर क्या क्षेत्र है। यहाँ पर आर क्या क्षेत्र है, तब तब एन माइनस ई प्लस आर बराबर कितना होता है, 2 होता है। ये आपकी क्या दे रखी है, परमे दे रखी है। इसमें जो ये परमे दे रखी है, इसमें ये सारी चीजें आपको आती, मतलब ये सारी चीजें आपको पढ़ी हुई है, केवल आपको तरीका आना चाहिए और इस प्रकार से इसको करना है। तो ये परमे है, वो परमे किस सिद्धांत के आधार पर हम करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से करेंगे। किससे करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से करेंगे। जो गणितीय आगमन सिद्धांत का आपका पढ़ा हुआ है, गणितीय आगमन सिद्धांत का चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, हम पहले बात कर लेते हैं, छोटा सा वर्ड आता है क्षेत्र। क्या होता है क्षेत्र, क्या होता है, यहां पर ध्यान से देखना। मैं एक पॉइंट ग्राफ बना रहा हूं, इसमें आप बताना कितने क्षेत्र है। V1 V2 V3 V4, इसमें कितने क्षेत्र है सर, एक तो अंदर का क्षेत्र है और एक चारों तरफ बाहर का क्षेत्र है। सर इसमें 2 क्षेत्र है। कितने क्षेत्र है, मतलब इस ग्राफ में कितने क्षेत्र हुए सर, 2 क्षेत्र हुए। कितने क्षेत्र हुए सर, 2 क्षेत्र हुए। एक तो अंदर का और एक क्या बाहर का, दोनों कितने हो जाएंगे, 2 क्षेत्र हो जाएंगे। एक मैं आपसे और पूछूं, V1 V2 V3 V4 V5 V6, सर इसमें कितने क्षेत्र है, सर इसमें एक तो ये है और एक सर ये है, एक सर बाहर का चारों तरफ का है। सर इसमें 3 क्षेत्र है। कितने क्षेत्र है सर, 3 क्षेत्र। अगर मैं आपसे और पूछूं कुछ, अगर मैं आपसे कुछ और पूछूं, जैसे सर इसमें कितना क्षेत्र है, सर इसमें चारों तरफ सर एक ही क्षेत्र है। कितना क्षेत्र है, एक ही क्षेत्र है। अंदर का नहीं है, इसमें अंदर बन रहा है, नहीं है, बंद नहीं बन रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर एक कोई ये ग्राफ, ये प्रकार का क्या ग्राफ ही है, तो सर इसमें कितने शीर्ष है, सर इसमें एक शीर्ष है। कितना शीर्ष है सर, सॉरी इसमें कितने क्षेत्र है सर, एक क्षेत्र है। कितना क्षेत्र है, एक क्षेत्र है। तो क्षेत्र से आपको अच्छी तरह से ये अनुभव होना चाहिए कि क्षेत्र हम किस प्रकार से निकालते हैं। मतलब डब्बा बनता है तो एक अंदर का हो जाता है, एक बाहर का बन जाता है। जितने डब्बे बनेंगे उतने क्षेत्र हो जाएंगे, और एक को क्या लेना है, एक बाहर का लेना है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। परमे को हम किससे सिद्ध करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। हम जानते हैं कि गणितीय आगमन सिद्धांत में सबसे पहले हम n बराबर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या काम है, n बराबर 1 रखते हैं। तो LHS और RHS क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। LHS और RHS क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। यहाँ पर n किसको व्यक्त करता है सर, यहाँ पर n है वो शीर्ष है, n यहाँ पर शीर्ष है। अगर मैं बात करूं, हमारे पास ग्राफ में एक ही शीर्ष है। ग्राफ में कितने शीर्ष है सर, ग्राफ में हमारे पास कोई ग्राफ है और इस ग्राफ में एक शीर्ष है। कितना शीर्ष है सर, एक शीर्ष है। तो इसमें आप कोर बताओ सर, कोर कितनी होगी, इसमें कोर बताओ। एक शीर्ष में कोर नहीं उपस्थित होती है। कोर कब बनती है, कोर बनती है 2 शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली लाइन। कोर कब बनती है, 2 शीर्षों को मिलाने वाली लाइन जब बनती है, मतलब एक शीर्ष में क्या नहीं बनेगी, कोर नहीं बनेगी। एक शीर्ष में क्या नहीं बनती है सर, एक शीर्ष में कोर नहीं बनती है। क्या नहीं बनती है सर, कोर नहीं बनती है। एक शीर्ष में क्या नहीं बनती है सर, कोर नहीं बनती है। ये आप जानते हो। तो यहां से ध्यान से देखना, सबसे पहले हम n बराबर 1 रखते हैं, जिससे हम LHS और RHS बराबर आनी चाहिए। जिससे क्या आनी चाहिए, LHS और RHS बराबर आनी चाहिए। तो ध्यान से देखना, n बराबर 1 होने का मतलब क्या है, n बराबर 1 होने का मतलब है ग्राफ में एक ही शीर्ष है। ग्राफ में क्या है, एक ही शीर्ष है।
वो V1 क्या है, V1 है। ग्राफ में एक ही शीर्ष V मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये हमारा पास ग्राफ है और इसमें शीर्ष मतलब n कितना होगा, 1 होगा। सर इसमें कोर उपस्थित नहीं है। सर कोर क्या होती है, दो शीर्षों को मिलाने वाली जो लाइन होती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, सर कोर कहते हैं। सर क्षेत्र कितना है, सर इसमें R1 है, चारों तरफ एक ही क्षेत्र है, बंद तो इसमें बनता नहीं है। तो इसी प्रकार से हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा शीर्ष बराबर 1 के लिए, शीर्ष n बराबर 1 के लिए हमने लिखा है। तो कोर कितनी होगी सर, 0 होगी। सर r कितना होगा, 1 होगा। सर यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो ये मान रखा है वो कहां से रखा है, सर ये मान मैंने कहां पर पुट किया है, यहाँ पर आपको पुट करना है। इसमें आपको क्या करना है, मान पुट करना है। इस समीकरण में आपको क्या करनी है, ये मान पुट करने, n बराबर 1 रखना है और n बराबर 1 रखना है, e बराबर 0 रखना है, r बराबर 1 रखना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनरस और आरस क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि अतः n बराबर 1 के लिए क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट हम इस प्रकार से निकालते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से। गणितीय आगमन सिद्धांत से इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट हमने निकाला। सेकंड पॉइंट हम मानते हैं, सेकंड पॉइंट हम क्या करते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत में सेकंड पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, माना कि सेकंड n बराबर k माइनस 1 के लिए हम सत्य मानते हैं। ये हम गणितीय आगमन सिद्धांत में सत्य मानते हैं। उसमें हम क्या मानते हैं, जैसे n बराबर n माइनस 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, n बराबर n माइनस 1 लेते हैं। यहाँ पर k क्या है, यहाँ पर k कोरों की संख्या है, कोरों की संख्या, कोरों की संख्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्राफ में एक कोर को हटा दूं, ग्राफ में एक कोर को हटाने का मतलब है यहां से 1 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, 1 क्या कर दूंगा, माइनस। ग्राफ में एक कोर हटाने का मतलब है यहां पर के में से क्या कर दूंगा, 1 माइनस कर दूंगा। अगर मैं ग्राफ में पुनः एक कोर जोड़ दूं, पुनः वापस कोर जोड़ दूं तो क्या कर दूंगा, वापस प्लस कर दूंगा, क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब ध्यान से आगे सुनना, सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई है, केवल एक तरीका है, आपको तरीका आना चाहिए इस परिमेय को किस प्रकार से करना है। ये सेकंड पॉइंट है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हम अब हम n बराबर के लिए क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। अगला पॉइंट हम क्या करने वाले, सिद्ध करने वाले। तो केस आप फर्स्ट लगाना, केस क्या लगाना, फर्स्ट लगाना और इसमें ध्यान से सुनना। माना हमारे पास ऐसा ग्राफ है, माना हमारे पास क्या, ऐसा ग्राफ जी है, हमारे पास ऐसा ग्राफ जी कैसा, जिसमें दो शीर्ष व एक और उपस्थित है। मतलब हमारे पास ऐसा ग्राफ है जिसमें एक तो V1 शीर्ष है और एक V2 शीर्ष, मतलब कितने शीर्ष है, दो शीर्ष है और दो शीर्षों के मध्य क्या होती है, एक और होती है, जानते हो ई। ये हमारे पास ग्राफ, ऐसा ग्राफ है। अब हम इस ग्राफ में एक शीर्ष को हटा दे देते हैं। एक शीर्ष को हटाने पर एक नया ग्राफ बन जाता है। एक क्या बन जाता है सर, नया ग्राफ बन जाता है, जिसमें कोरों की संख्या क्या हो जाएगी, मतलब इस शीर्ष को हटा देंगे, मतलब इस शीर्ष को हटा देंगे, केवल क्या बनेगा, V1 बनेगा। इसको मैं हटा देता हूं, हटाने पर तो साथ साथ में क्या हट जाएगी, कोर पुनः हट जाएगी, कोर हट जाएगी, साथ साथ में और क्या हट जाएगी सर, कोर भी हट जाएगी, ये कोर भी हट जाएगी। कोर कब बनती है सर, कोर दो शीर्षों के मध्य जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। एक शीर्ष के मध्य कोर नहीं बनती है। तो यहां से क्या, जिसमें कोरों की संख्या क्या हो जाएगी, जिसमें कोरों की संख्या, कितनी कोर कम हुई सर, एक कोर कम हुई, तो माइनस क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब हम क्या करें, अब हम हटाएंगे शीर्ष को वापस जोड़ने पर। अब हम क्या करें, जो हमने शीर्ष हटाया, इन दो शीर्ष को क्या कर देते हैं, वापस जोड़ देते हैं। तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगी, कोर आ जाएगी ई, क्या आ जाएगी, कोर ई आ जाएगी। तो वापस जोड़ने पर ग्राफ जी प्राप्त होता है, जिसे ग्राफ जी एक नया ग्राफ जी प्राप्त होता है। शीर्ष जोड़ने पर ग्राफ क्या होता है, जी प्राप्त होता है, जिससे ग्राफ जी में एक शीर्ष तथा एक कोर की क्या हो जाती है, बढ़ती हो जाती है। जिसमें ग्राफ में क्या हो जाती है, एक तो एक शीर्ष बढ़ जाता है और एक क्या बढ़ जाती है, कोर बढ़ जाती है, जिससे परिणाम पुनः वही मिल जाता है। परिणाम पुनः हमें क्या मिल जाता है, वही मिल जाता है जो यहाँ पर इस लाइन में मिला था, इस लाइन में हमें मिला था। तो अतः n बराबर के लिए क्या हो गया, यहाँ पर सत्य हो गया। अतः n बराबर के लिए क्या हो गया, यहाँ पर सत्य हो गया। यहाँ पर लिख लेना n बराबर के माइनस 1। यहाँ पर एक लाइन आप और लिखो,
यहां पर आप एक लाइन और लिखो इस प्रकार से, अतः यहां पर एक लाइन अतः n बराबर माइनस के ले सकते के लिए सकते हैं। ये आपको लाइन लिखनी, इसमें अतः n बराबर के माइनस ए के लिए कह सकते हैं। और यहां तक हम अब हम केस सेकंड लेंगे। केस सेकंड में इस प्रकार से ग्राफ होगा। केस सेकंड में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है जिसमें एक शीर्ष है वो एक से अधिक कोरों से जुड़ा हुआ है। एक शीर्ष ऐसा है आपको V4 शीर्ष में क्या नजर आ रहा है सर? V4 शीर्ष में हमें दो कोण नजर आ रही। कितनी कोण नजर आ रही है सर? दो कोण नजर आ रही। या इस प्रकार से लिख लो आप, सर ये V1 शीर्ष में आपको कितनी कोण नजर आ रही और V4 में आपको कितनी शीर्ष नजर आ रही? आप इस प्रकार से लिखो, इसमें दो हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। इस प्रकार से लिखो आप, पहले वाला है V4, इसमें इस प्रकार। सर यहां पर जो V4 शीर्ष है इसमें आपको कितनी कोण नजर आ रही है? यहां पर तीन कोण, तीन कोण। कितनी कोण नजर आ रही है सर? तीन कोण नजर आ रही है। और बाकी में कितनी कोण नजर आ रही है सर? दो दो कोण नजर आ रही है। तो इन सभी में क्या आ रही है? तीन तीन कोण नजर आ रही है आपको। दो दो आ रही है, एक में क्या आ रही है? तीन आ रही है। अब ध्यान से सुनना, या आप इस प्रकार से भी मानते हो, ऐसे मान लो आप V4 ऐसे से एक से अधिक कोण होनी चाहिए। सभी शीर्ष में आपको क्या नजर आ रहा है? सभी शीर्ष में आपको दो दो कोण नजर आ रही। इस V1 शीर्ष की बात करें, इसमें सर दो कोण नजर आ रही है। V2 शीर्ष में सर दो कोण नजर आ रही है। V4 में सर दो कोण नजर आ रही है। और सर V3 में क्या आ रही है? आपको दो कोण नजर आ रही है। अब ध्यान से सुना, हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है, हमारे पास क्या है? एक ऐसा ग्राफ है जिसमें एक से अधिक कोण वाले शीर्ष है, कोण वाले शीर्ष है, कोण वाले शीर्ष, जिसमें एक से अधिक क्या है? कोण वाले शीर्ष। अतः ग्राफ जी में एक शीर्ष की कोण हटाने पर एक नया ग्राफ बनता है। हम क्या करते हैं, हमारे पास ग्राफ क्या जी है, इसमें मैं क्या करूं सर? इसमें आप क्या करो, एक कोण को हटा दो। जैसे मैं इस कोण को हटा दूं, इस कोण को हटा दो। इस कोण को हटाने पर हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार? जी स्टार बन जाएगा। एक नया ग्राफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? नया ग्राफ बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? जी स्टार कहते हैं। जिसमें कोणों की संख्या यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे। कैसे क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। अतः n बराबर क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1 के लिए सत्य हो जाएगी। अब हम क्या करें? अब हम हटाएंगे कोण को, वापस जोड़ दें। इस कोण को क्या कर दे? पुनः वापस जोड़ दें। वापस जोड़ने पर पुनः ग्राफ जी प्राप्त हो जाता है। जो ग्राफ है वो क्या हो जाता है? हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, जिसमें कोणों की संख्या n बराबर के हो है। जिसमें कोणों की संख्या क्या हो जाएगी? n बराबर के। यहाँ पर n माइनस के माइनस 1 थी और इसमें एक और जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी? के हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? के हो जाएगी। अतः n बराबर के लिए क्या है? ये सत्य है। अतः n बराबर के लिए क्या है? सत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परमेय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये परमेय, इंपॉर्टेंट लगा लेना। एक इसमें 20वीं वाली लाइन को आप ध्यान में रखना, वो मैं रेड से लिख देता हूँ, रेड पेन से लिख देता हूँ। ये है ना, इस लाइन को आप मत भूलना। इस लाइन को आप मत भूलना। अतः n बराबर के माइनस 1 के लिए सत्य है। इस लाइन को आपको ध्यान में, अब आपको ये लाइन साफ नजर आ रही है।